लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डार्क चैम्बर में एक्टिव डेड बॉडीज में एक डेड बॉडी सीलन के भाई की भी होती है, लेकिन उसका भाई लगातार इन लोगों को जान से मारने की कोशिश करता है। इधर जनरल जी लॉन्ग किन एम्पायर के सोल्जर से अपने लोगों को छुड़ा करके जियांग फैमिली और उनके सोल्जर्स के साथ में आगे बढ़ जाते हैं। अब एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने एक न्यू एनिमे सीरीज को एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया है, जो एक्चुअल में एक कल्टीवेशन बेस्ड एनिमे है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस नई एनिमे सीरीज को भी सपोर्ट करेंगे, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अब एपिसोड के स्टार्टिंग में एल्डर फैन कहते हैं कि हम लोगों ने भले ही चू एम्पायर की आधी मिलिट्री फोर्स को इकट्ठा कर लिया है, लेकिन फिर भी हम लोग इस समय किन एम्पायर का सामना नहीं कर सकते हैं। पर वहीं इस समय चू एम्पायर की मिलिट्री फोर्स अलग अलग जगह पर बिखरी हुई है, जिसकी वजह से यह चू एम्पायर पर अटैक करने का एक अच्छा मौका हो सकता है। यह सुनकर के जनरल जी लॉन्ग सोचते हैं कि यह अपॉर्चुनिटी चू एम्पायर को खड़ा करने का इकलौता मौका है। तभी शायू के अंकल कहते हैं कि हमें मोइस्ट स्कूल के लोगों ने बताया है कि इस समय शायू टियांगमिंग और सीलन मिराज के ऊपर हैं, जिसकी वजह से मुझे डर है कि कहीं यिन यांग स्कूल के एक्सपर्ट्स उन्हें नुकसान न पहुंचा दें। तब मास्टर फैन बताते हैं कि शायू चू एम्पायर का सबसे पावरफुल पर्सन है, वहीं टियांगमिंग मोइस्ट स्कूल का लीडर और सीलन माउंट सू की एक गार्डियन है। इसके अलावा भले ही ये लोग बहुत ज्यादा यंग हैं, पर फिर भी शायू और टियांगमिंग ने मिलकर के यिन यांग स्कूल के टॉप 3 एक्सपर्ट्स को एक साथ संभाला था। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि वे लोग सेफली वहां से लौट आएंगे। इसके बाद ये लोग 4 इंपॉर्टेंट लोगों को ढूंढने की बात करते हैं, जिनकी हेल्प से ये लोग किन एम्पायर को हराना चाहते थे। जिनमें से एक इंसान एक ऐसा शॉर्ट्समैन है जो अपने किए हुए वादे को किसी भी सिचुएशन में पूरा करता है। वहीं एक बार उसने अपने वादे को पूरा करने के लिए 1200 सोने के सिक्कों के ऑफर को भी ठुकरा चुका है। इसके बाद मास्टर फैन कहते हैं कि वह इंसान बहुत ही ज्यादा रेप्यूटेड है, पर फिर भी किसी ने आज तक उसे ठीक से देखा नहीं है। यह सुनकर के शायू के अंकल कहते हैं कि फिर तो उसे ढूंढना काफी मुश्किल होने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब ये लोग उस इंसान को ढूंढने के लिए फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। पर तभी अचानक से मास्टर फैन जनरल जी लॉन्ग को कहते हैं कि तुम्हें किन एम्पायर के मूवमेंट के बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से तुम्हें हमसे अलग रह करके काम करना चाहिए, इसलिए तुम अपने अलग रास्ते जा सकते हो। इधर यह सुन करके शायू के अंकल कहते हैं कि मास्टर फैन, मेरे ख्याल से मुझे भी सांघाई सिटी में वापस जाकर के मोइस्ट स्कूल को फिर से ज्वाइन करना चाहिए, ताकि मैं इन सारी चीजों के बारे में पता करके आगे के मूवमेंट के बारे में प्लान कर सकूं। इसके बाद हम देखते हैं कि अब ये सभी लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के बिल्कुल ही एक नई जगह पर चला आता है। वहीं हमें इस जगह पर एक घर का सीन दिखाते हैं, जिसके अंदर कोई एक कीमती चीज रखी हुई होती है। वहीं उस कीमती चीज का मालिक भी जो उस चीज को लगातार घूरे जा रहा होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि उस आदमी ने इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ढेर सारे गार्ड्स को भी हायर किया था, जो उसके घर के अंदर और बाहर चारों तरफ पहरा दे रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि इन लोगों को ऐसे ही पहरा देते देते रात के 2 बज जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहां पर कुछ होता है, जिसके बाद उस कमरे की छत से ढेर सारे छोटे छोटे बॉक्सेस नीचे गिरने लगते हैं, जिसकी वजह से ओरिजिनल मोती वाला डब्बा भी उन्हीं बॉक्सेस के बीच में खो जाता है। इधर ये लोग जल्दी से ओरिजिनल बॉक्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी बाहर से आवाज आती है कि अब मोती मेरे पास है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वह आदमी अपने गार्ड्स के साथ में सीधा बाहर जा करके देखता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से मोइस्ट स्कूल के बेस पर चला आता है, जहां पर हम देखते हैं कि मैकेनिकल टर्टल की हेल्प से सभी लोग वापस यहां पर आ चुके होते हैं। वहीं मैनेजर डिंग सबको बताते हैं कि जब मैं उस जेल में था तब मैंने वहां के सोल्जर्स को कुछ बातें करते हुए सुना था, जिसके अकॉर्डिंग जनरल हान अपने सोल्जर्स को ईस्टर्न रीजन में भेज रहा है। लेकिन जनरल हान ऐसा कर क्यों रहा था, इसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं था। इधर ही सुन करके मास्टर जीफेंग कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जनरल हान उस मीटियोराइट को इन्वेस्टिगेट करना चाहता है, जिस पर किन एम्पायर के डिस्ट्रॉय होने की बात लिखी हुई थी। इसके बाद मास्टर जीफेंग कहते हैं कि अभी हाल ही में दाविस्ट स्कूल के ह्यूमन क्लैन के कई सारे लोगों के ऊपर अटैक हुआ था, जिसके ठीक बाद प्राइम मिनिस्टर लीसी और जाओ मैंग दोनों ही एक साथ जूनियर सेज विलेज में आए थे। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीजें बस एक कोइंसिडेंस हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के जाओ मैंग के एक छोटे से घर के ऊपर आता है। तभी हम देखते हैं कि जनरल हान वहां पर अपने कुछ सोल्जर्स के साथ में पहुंच जाते हैं। तब लियू उन्हें अपने साथ लेकर के जाओ मैंग के पास ले जाती है। वहीं जैसे ही जनरल हान जाओ मैंग के पास पहुंचते हैं, वैसे ही हमारा सीन शिफ्ट होकर के मोती चोर के ऊपर पहुंच जाता है। इधर वहां पर सारे गार्ड्स उसे देख करके कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि यह जीबू है। इसके बाद हमें पता चलता है कि यह आदमी वही शॉर्ट्समैन है जिसे मास्टर फैन ढूंढ रहे हैं। इधर जीबू उस मोती के बॉक्स को सभी को दिखाता है और उसे लेकर के वहां से चला जाता है। इस पर उस मोती का मालिक अपने सारे गार्ड्स को उसके पीछे भेज देता है। लेकिन जब वह आदमी फिर से अपने कमरे में वापस जाता है, तब वह देखता है कि एक्चुअल में जीबू वहां पर उस मोती वाले बॉक्स के साथ में खड़ा है, जिसकी वजह से उस आदमी का गार्ड उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन उसके पूरी तरह से आगे बढ़ने से पहले ही जीबू कहता है कि अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़ते हो तो तुम अपनी मौत के जिम्मेदार खुद होगे। तब हम देखते हैं कि यह सुन करके उस आदमी का गार्ड वापस रुक जाता है
इसके बाद जीवू उस मोती को निकाल करके देखने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बिल्ली आती है और जीवू के पास जा करके उसे एक गोल्डन पंखुड़ी देती है। तब हम देखते हैं कि अचानक से जीवू उस मोती वाले बॉक्स को उस आदमी को वापस कर देता है और वहाँ से जाते हुए कहता है कि तुम इसे मेरे लिए सेफ रखना, क्योंकि मैं इसे लेने वापस जरूर आऊंगा। इधर ही सुन करके वह आदमी अपने गार्ड से पूछता है कि आखिर में अभी अभी क्या हुआ है। तब वह गार्ड बताता है कि मैंने सुना है कि जीवू के पास एक गोल्डन फूल है, वहीं उस फूल की हर एक पंखुड़ी जीवू के लिए एक प्रॉमिस है, जिसकी वजह से अगर कोई इंसान उस फूल की पंखुड़ी को भेज करके उससे मदद मांगता है तो जीवू उसकी मदद करने के लिए तुरंत जाता है। लेकिन अगर कोई उसकी वैल्यूज और इथिक्स को तोड़ने की कोशिश करता है तो वह उसकी मदद करने से मना भी कर देता है। यह सुनकर के वह आदमी कहता है कि इसका मतलब है कि उसे किसी ने अपनी मदद के लिए बुलाया है, जिसकी वजह से फाइनली मेरा यह मोती बच गया है। इस पर उस आदमी का गार्ड कहता है कि आपको नहीं भूलना चाहिए कि जीवू ने वापस आने के लिए भी कहा है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से जाओ मेंग के ऊपर चला आता है, जहाँ पर जनरल हान कहता है कि ग्रैंड मास्टर जाओ मेंग, मैं आपके लिए एक गुड न्यूज लेकर के आया हूँ, जिसके अकॉर्डिंग मोइस्ट स्कूल के लोग ईस्टर्न रीजन में बढ़ रहे हैं। वहीं जहाँ तक मैं ह्यूमन क्लैन के लीडर जाओ याओ को जानता हूँ, वह भी उन लोगों के साथ में वहाँ पर जरूर जाएगा। इसलिए राजकुमार फूसू चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ में ईस्टर्न रीजन में चलें। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ चलती हैं तो हम लोग मोइस्ट स्कूल के लोगों को आसानी से मार पाएंगे, जिसके बाद इस पूरी की पूरी दुनिया में शांति आ जाएगी। यह सुन करके जाओ मेंग कहती है कि माना कि मोइस्ट स्कूल के लोग अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, लेकिन तुम्हें क्या लगता है अगर हम लोग उनको मार देंगे तो किन एम्पायर में शांति आ जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि अब जाओ मेंग वहाँ से अलग चली जाती है। तब ली यू जनरल हान से कहती है कि आपका मैसेज ग्रैंड मास्टर जाओ मेंग को मिल गया है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के राजकुमार फूसू के ऊपर चला आता है, जो अपने सोल्जर्स के साथ में ईस्टर्न रीजन की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन राजकुमार फूसू शंघाई सिटी के बाहर के नज़ारे को देख करके हैरान होता है, क्योंकि किन एम्पायर के इतना स्टेबल होने के बाद भी शंघाई सिटी के बाहर कई सारी जगहों पर लोगों के रहने की बेसिक सुविधाएं भी नहीं है। इसके बाद हमें उस दिन का फ्लैशबैक दिखाते हैं जिस दिन राजकुमार फूसू अपने मैंशन से ईस्टर्न रीजन के लिए निकला था। वहीं उस समय जनरल हान ने राजकुमार फूसू को बताया था कि वह इस समय हो रही सारी बातों का रिपोर्ट एम्परर यिनजेंग के पास भेज चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपने लास्ट एपिसोड ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।